एक तरफ तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी दल लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो तो 400 पार अपने दल को लेकर जाएगी, अपने सहयोगियों को मिलाकर लेकर जाएगी। अब ये 400 पार का नारा ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि 400 पार का नारा अगर असल में जमीन पर उतर नहीं पाया तो सबसे ज्यादा फजीहत किसी की होगी तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। अभी तो बीजेपी में एक छत्र राज्य है, पीएम मोदी के अलावा कोई नेता नहीं, कोई चेहरा नहीं। पीएम मोदी सच कह दें तो उसको सच कहने वाले भी हजारों की तादाद में हैं। वो एक कदम आगे बढ़ दें तो फिर ये कहने वाले कि प्रधानमंत्री का ये बढ़ता कदम देश को आगे ले जा रहा है, ये कहने वाले भी कम नहीं। पीएम मोदी ने किया है तो सही किया होगा, देश की सेवा कर रहे हैं, वो गलत कर ही नहीं सकते। इस तरह के बयान तो बीजेपी के भीतर अब आम हो गए। बिना ये जाने, बिना ये समझे कि जो नीति लागू की जा रही है या जिस नीति पर काम हो रहा है उससे आर्थिक प्रभाव क्या होगा और जिसके लिए ये नीति लागू हो रही है उस पर क्या प्रभाव होगा, बस हां में हां मिलाने की तैयारी है। हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा मोदी भक्त बताने की कोशिश में। लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी के भीतर भी कुछ आवाजें उठने लगी हैं। वो आवाजें बीजेपी को परेशान कर रही हैं और ऐसी परेशानी कि 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर ही जब सवाल उठने लगे तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल जाता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में कई तरह के कैंप चल रहे हैं। वो कैंप खुलकर तो सामने नहीं आ पाते, लेकिन गाहे बगाए अपने बयानों के जरिए, अपने काम करने के तरीकों के जरिए, अपने फोटोज के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए वो सरकार की खिंचाई भी कर देते हैं और ये भी बता देते हैं कि जो कुछ हो रहा है सही नहीं हो रहा। वरुण गांधी तो आपको याद होंगे, सोशल मीडिया पर वो लगातार सरकार के कामों की आलोचना करने से पीछे नहीं हटते और जो कहना है वो कह देते हैं, चाहे उससे सरकार को कितना भी बुरा लगे, प्रधानमंत्री की छवि को कोई भी नुकसान हो जाए। कई बार तो फोटो में प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नेताओं के चेहरे के हाव भाव बता देते हैं कि वो कितने सहज हैं और कितने असहज हैं। यही सिलसिला अगर आगे बढ़ाएं तो नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा काम करने वाला कोई मंत्रालय है तो वो नितिन गडकरी का मंत्रालय है। उनके काम पर कोई उंगली नहीं उठा रहा और नितिन गडकरी के प्रशंसक तो उनकी पार्टी के अलावा विपक्ष में सबसे ज्यादा है। ऐसे में केंद्र में अपनी सरकार के कामों और कल्याणकारी योजनाओं को गिनवाते हुए तमाम नेता अपनी पीठ थपथपाते। बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं और बीजेपी के कामों का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बीजेपी के ही एक कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। वो कद्दावर नेता नितिन गडकरी हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का इन बयानों को लेकर मोदी सरकार को घेरना बिल्कुल बैठे बिठाए मौका मिलने जैसा है। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार के मंत्री मोदी सरकार की असलियत को उजागर खोल रहे हैं और मोदी सरकार के झूठे दावों की पोल खोल रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू दिया, जिसमें गरीबों और किसानों की बदहाली पर बात रखी और उनके इस बयान का एक वीडियो कांग्रेस ने शेयर भी कर दिया। कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में नितिन गडकरी ने बातचीत के दौरान कहा कि आज गांव, गरीब, मजदूर और किसान दुखी हैं। गांव में अच्छी सड़कें नहीं हैं, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, किसानों के फसल को अच्छे भाव नहीं। किसान से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक और गांव के ढांचे को लेकर जो अर्थव्यवस्था में उसका योगदान है, उस पर नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के तमाम दावों को ध्वस्त कर दिया। नितिन गडकरी के इस बयान को कांग्रेस ने भरपूर तरीके से हाथों हाथ लिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे पोस्ट कर बीजेपी से सवाल किया कि आखिर क्या यही असलियत है जिसकी पोल खोल रहे हैं नितिन गडकरी। कांग्रेस ने नितिन गडकरी की कही बातों को
ट्विटर पर पोस्ट किया और इस इंटरव्यू का वीडियो भी अटैच कर दिया। नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से अक्सर सरकार और पार्टी को मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वो बेबाक बोलते हैं, सच बोलते हैं, लाग लपेट के नहीं बोलते। किसी को पसंद हो या ना हो, उन्हें जो सही लगता है वो बोलते हैं। अभी मराठा आंदोलन के वक्त उन्होंने यहां तक कह दिया था कि नौकरी ही नहीं तो आरक्षण लेकर क्या होगा। यानी नौकरी को लेकर, रोजगार को लेकर मोदी सरकार की हकीकत खोल दी थी। बता दिया था कि इस वक्त देश में नौकरी का टोटा है, नौकरियां ही नहीं है। आरक्षण के नाम पर आप जितना चाहे आरक्षण ले लो, उस आरक्षण का करोगे क्या जब सरकार ने नौकरी ही सृजित नहीं की है। मोदी सरकार के 2 करोड़ रोजगार के दावों की पोल खोल दी थी। 2019 चुनाव में नितिन गडकरी का बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा था। जनवरी 2019 में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि जो नेता सपने दिखाने का काम करता है वो लोगों को अच्छा लगता है। गडकरी के इन बयानों को सियासी गलियारों में पीएम मोदी पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधने के तौर पर देखा गया है। और अब गांव, गरीब किसान और फसल की एमएसपी को लेकर नितिन गडकरी का यह बयान बीजेपी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। लेकिन नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों से, अपने स्टैंड से पीछे हटते कभी दिखते नहीं हैं। लिहाजा क्या उन पर कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? क्या उनको कोई नोटिस दिया जाएगा या पार्टी से निकाला जाएगा? या ये भी हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में उनको टिकट से ही वंचित कर दिया जाए। बहरहाल देखना होगा इतनी बेबाक बयानी का क्या खामियाजा नितिन गडकरी उठाते हैं और पार्टी उनके इस बयान को किस तरह से लेती है।